कहते हैं जीत जी, हम सुन लिए ना। अब घर के बाहर से भी वही आवाज आने लगी है। अरे जीत जी, मोड़ी को संभाल लो। उसके लिए क्या करे, हाथ जोड़े का पैर पुड़े तुम्हारे, बता दो। जीत जी, जंगल में नहीं रहते हम। अरे समाज है, उसके नियम है, कायदा कानून है, रीत रिवाज है, परंपराएं हैं, वो निभानी तो पड़ेगी ना। ये तो कोई भी तुम्हारे को और सुगनी को उठा के जंगल में फेंक आएगा तो क्या होगा? जी जी, समझाना सुगनी को, समझाएगी ना? हाँ चलो खाना खा। हाँ या ना बताना। हाँ हाँ हाँ। आओ जीजी। अरे आओ ना जीजी, बैठो। इतने दिनों के बाद मुर्गा मिल रहा है। ए सुगनी, क्या सोच रही है? सुगनी, तुम घर वालों को ये बात तो बताना ही भूल गई जो रास्ते में शहरी मोड़े के साथ तुम्हारी भिड़ंत हुई है ना? ए हाँ, हम तुझे गड़बड़ में बताना ही भूल गए। माई, ऐसा घसड़ मट्टू था वो, हमारे सामने अंग्रेजी में पटर 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 बोले ही जा रहा है। उसे क्या लगा कि उसकी अंग्रेजी सुनकर हमारा मुंह खुला का खुला रह जाएगा? अरे हम उसे अपनी अंग्रेजी सुना देता ना तो वहीं के वहीं चक्कर खा के गिर जाता। हुआ ये कि What the hell? आप सबको यही लगता है ना कि इस सबके पीछे मेरी स्टूपिड पंक्ति है? तो ठीक, अमृता से पूछ लीजिए, वही आपको बता देगी। हम जो है ना, हम अपने हाथ ठेले पे बैठे थे, ठीक है? ये सारे बच्चे जो है मिलकर उसको ढकेल रहे थे। हम भी थे ना। हाँ, ये भी थी, ये भी ढकेल रही थी, ठीक है? हम थोड़ी ना जानबूझकर उससे जाकर टकराए थे। हमें खुद डर लग रहा था कि आज तो भैया पहुंच गए सीता मैया के पास। और जैसे ही वो ठेला छूटने लगा, हम जोर जोर से चिल्लाने लगे, हट जाओ हट जाओ हट जाओ। लेकिन वो तो जैसे वहां पर कीला गाड़ कर खड़ा था, और फिर हमारा ठेला जाकर उससे टकरा गया और वो कीचड़ में गिर गया। वो तो अच्छा हुआ कि अमृता सही वक्त पर कूद गई, नहीं तो ये भी हमारे साथ कीचड़ में लैंड होती। गलती उस गवार इडियट की थी। She didn't know where she was flying to. माई, हम बता रहे ना, शकल से ही मूरख गली का चौकीदार लग रहा था। शक्ल पर ही लिखा था कि अकल नहीं है। इतनी अकड़ मुझ पर चिल्ला रही थी, मुझ पर। हम पे ऐसे चिल्ला रहा था जैसे हमसे टकराकर पता नहीं नरक में उसकी टांग अटक गई हो। वो तो हम जल्दी में थे, इसलिए सिर्फ 4 ही बातें सुनी, वरना पक्का कछु कांड करके आते। मौड़ी जब देखो तब सबसे लड़ाई करती रहती है, किसी दिन खुद भी मरेगी और हम लोग उनको भी मरवाएगी। ना जाने मौड़ा कौन था, कहां से आया था। और एक बात जान ले सुगनी, जिसमें पकड़ होती है उसी में अकड़ भी होती है। काजी? हाँ हाँ। चिल्लैक्स आदि। I mean for heaven's sake just leave her. I'm sure उसने बैठ के बहुत प्लानिंग तो नहीं की होगी कि वो अपने ठेले से तुम्हारी वाली गाड़ी को वो इस एंगल में, इस वेलोसिटी से हिट करके I mean तुम्हें गिरा देगी एंड ऑल। अमृता तुम इन लोगों को नहीं जानती। इन लोगों को दूसरों को तंग करना आता है, and that's in their blood. I swear मामा जी, बहुत ही बदमाश लड़की थी, बदतमीज, गवार, एरोगेंट। अरे होगा मुंह कहीं का राजा, हम काहे डरे? हाँ जी, वैसे ना हमें भी लगता है कि वो कहीं बाहर का ही होगा। इतने का नहीं लग रहा था। उसके साथ जो मोड़ी आई थी ना, उसके आसपास खड़े होकर फोटो खींच रही थी। वो जैसे गोरे अंग्रेज आते ना, छोटी छोटी चड्डी पहनकर। सच बता रहे, यहाँ का नहीं था इसलिए बच गया। यहाँ का होता ना तो पक्का सर फोड़ देते उसका। I swear, दोबारा मुझसे उसका सामना ना हो। अदी, तो मुझे नहीं लगता कि भगवान तुम्हारी इस प्रार्थना को बहुत ज्यादा सीरियसली लेंगे। क्या है ना, दिल्ली नहीं जहां पे अगर तुम ना चाहो तो किसी एक इंसान के शहर में होते हुए भी जिंदगी भर उसकी शक्ल ना देखो। गांव है छोटा सा, यहाँ पे हर इंसान तुम्हें दिन में 3 बार दिखाई देता है। तो जहां तक मेरा ख्याल है, पिक्चर अभी बाकी है भांजे। एक्सक्यूज मी। भैया, हाँ आपका पाँव। हाँ? आ आ आ आ पाँव ऊपर से आ।
भांजे के साथ ये फ्रॉड पंती है। बुला ही लिया ना आपने मुझे जिद में आकर। अब मैं आता हूँ। अरे सुल्ताना, ये सारी ईंटें हवेली पहुंचा देना। एक भी ईंट टूटी या फूटी नहीं होनी चाहिए, समझे? हाँ, चल जल्दी करना। मोड़ा हुई गवा जवाब, घर में पाँव लगत। इतने क्या कर रहे हो? इतने कोई मेला तो लगा नहीं है ज्वाला ठाकुर जो घूमने आएंगे। हवेली की मरम्मत के लिए ईंटें चाहिए थी, वही लेने आए हैं। किससे पूछकर यहाँ की ईंटें उठवा रहे हो? हमारी भट्टी से ईंटें उठाने के लिए हम आपकी आज्ञा क्यों लेंगे? अपना कहने को तुम्हारे पास शरीर के अलावा कुछ बचा नहीं है हल्दी। न जमीन, न जायदाद, न खेत, न ईंट की भट्टी, सब कुछ उसी दिन खो दिया तुमने जब। अपने अंदर इतना जहर मत भरो, नहीं तो किसी दिन इंसान से नाग बन जाओगे। तुम्हारी अय्याशियों से दुखी होकर हमारी बहन अपनी जान देने पर मजबूर हो गई। एक भाई के अंदर यह जहर तुम्हारा ही भरा हुआ है हल्दी। जिस दिन नाग बन गए ना, ऐसी जगह ले जाकर डसेंगे कि भगवान से भी मदद को न पहुंच पाएंगे। क्यों जबरदस्ती की दुश्मनी पाल रहे हो ज्वाला ठाकुर? अब जीजा जी, कमजोरी तो आपकी बहन में थी, जो एक ठाकुर की ठकुराई को समझ नहीं पाई। अब आपकी पत्नी समझदार है, इसलिए जी रही है। हमारी ना समझती तो इसमें हमारा क्या दोस्त? हमने तो वो तेल उसे दिया नहीं जो उसने अपने पे छिड़क के आग लगा दी। इसे उठाकर ऐसी जगह फेंक कर आओ जहां पूरे महुआरी के घरों की गंदगी फेंकी जाती है। देखिए जीजा जी आप ठीक नहीं कर रहे हैं। अरे दुश्मनी मत बढ़ाई जीजा जी। अरे जीजा जी दुश्मनी मत बढ़ाई। अरे आप हमारी बहन के सिंदूर है, इसलिए बर्दाश्त कर रहे हैं। अरे जीजा जी देखिए, जीजा जी दुश्मनी बढ़ा रहे हैं आप। कुत्ते पालने का शौक रखते हो तो घर में बांध के रखा करो। बाहर आके भूखेंगे ना तो एक दिन गोली खाएंगे। कब तक ठाकुर साहब, कब तक आप एक कुत्ता, शेर, बिल्ला, बिल्ली, संगर, सांड की भाषा में बात करते रहेंगे? ठाकुर कम चिड़ियाघर ज्यादा लगते हैं आप। जानते हैं आपके लिए मुश्किल है इंसानों की भाषा में बात करना, पर कोशिश करिए इंसान बनने की। उम्र भी हो रही है आपकी। ज्वाला ठाकुर की जमीन पर खड़े होकर ज्वाला ठाकुर का अपमान कर रहे हो। शुरुआत आपने की थी ठाकुर साहब। अगर आपका मान है तो मान हमारा भी है, हमारे चाचा का भी है। महुआरी के चौपाल में खड़ा कर नहलाओगे अपने चाचा को तो इनके शरीर से मैले पानी के साथ हमारी बहन का खून भी बहता दिखेगा। अब तक जिंदा है तुम्हारे भाग्य से नहीं विक्रम ठाकुर, हमारी दया से है। पर बार बार हमारे रास्ते ना आए, कभी हमारी जमीन पर आना, कभी हमारे घर आ, हमारी ठकुरा इनसे मुंह बोली भाई का रिश्ता निभाना। रोक लो इसे। बहुत लकड़ियां इकट्ठा कर रखी है,
किसी दिन चिता सज जाएगी। चाचा जी गाड़ी में बैठिए। ठाकुर साहब इतने बड़े बोल ना बोला करिए, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों के लिए इकट्ठी की हुई लकड़ियां आपके अपने आपकी चिता में इस्तेमाल करें। इनफैक्ट इन्हीं बातों के ऊपर तो मैं एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाने आई हूँ। डॉक्यूमेंट्री मतलब? हम समझ गए। रियली? आप कोई डाकू या मंत्री के घर से। देर हो गई। तुम्हें पता है हम कितनी देर से तुम्हारा इंतजार करते हैं, धूप में खड़े खड़े ना हमारी तो हालत खराब हो गई। क्या करती है सुगनी? तुम्हारे घर में अब माहौल तो ठीक है ना? हाँ 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 सब ठीक है। चला इधर आ, देख हम कितनी सारी ओढ़नियां लेकर आए हैं। हाँ जल्दी से बैठ और ये बता कि इनमें से कौन सी लेगी। बता खोल। हाँ जे पीली वाली, जिन्हें लाल के साथ भी बहुत अच्छी लगेगी और इसमें ना सितारे जुड़ देंगे तो कमाल की लगी। जे का है? जे का कल तुम्हारे सामने तो विक्रम ठाकुर मालक ने दिया था ना। कल दिया था ना, तो आज साथ में लेके काहे घूम रही हो? अरे देखना इसका रंग कितना अच्छा है, कपड़ा कितना अच्छा है, अपने काम आ सकता है। अच्छा हमें कपड़े और रंग का नहीं मालूम, हमें तो ये पता है जब रथू हमें कोई चीज देता है ना तो हम उसे बहुत संभाल के रखते हैं। सच्ची में ये सुगनी, तुम्हारे भीतर कुछ खिचड़ी तो नहीं पकड़ी? खिचड़ी? हाँ कौन खजूरी? नाखून देखे इतने तीखे हैं कि अगर हाथी को चूटी काटेंगे ना तो 3 दिनों तक जंगल में मसलता हुआ घूमेगा। तो तुम कहाँ की चीज हो? हैं? कहाँ है? हम तो बस तुम्हें छेड़ रहे थे, तुम कछु भी हमें कह दो, हम नहीं कह सकते। क्या है? रत्तू का है। हाँ वो ना विक्रम ठाकुर मालक है ना, वो अपने घर पर गृह प्रवेश की पूजा रखवाने वाले हैं और रत्थू बता रहा था कि बहुत बड़ा जलसा करने वाले हैं, तो शायद उन्हीं के काम में लगा होगा। इस सुगनी तुम क्या सोच रही हो? चंपा एक जबर कट्टू बात आई दिमाग में। हम ठाकुर मालक को बोलेंगे कि उनकी पूजा में हमारा तमाशा रखवा ले। खुद बकलिया खुद ही समझ लो। हम ठाकुर मालक को बोलेंगे कि उनकी पूजा में हमारा तमाशा रखवा ले। सुगनी तुम्हें पता है, हाँ? तुम सच्ची मुच्ची में ना पागल बकरी हो गई हो। पहली बात तुम ठाकुर मालक से ये बात करोगी, दूसरी बात वो मानेंगे और तीसरी बात पूरा गांव ना हमसे चिढ़ जाएगा और चौथी बात अगर हमारी जबरदस्ती सर ढकाई हो गई तो पूरे गांव में से कोई नहीं आएगा हमें बचाने। 5वीं बात हिम्मत करनी जरूरी है। राम जी ने अगर हिम्मत नहीं की होती तो वो सीता का मान बचाते। इसीलिए हमें अपने मान की रक्षा करने के लिए और अपने भाव को बदलने के लिए हिम्मत करनी पड़ेगी। और 6ठी और आखिरी बात, इससे पहले कि तुम हमारा हाथ पकड़ के हमें रोको, हम जा रहे ठाकुर मालक के पास। ए सुगनी रुक ना, सुगनी रुक जा।
आप तो वो कमल सिंह के साथ। हाँ, कुछ दिनों के लिए घूमने आई हूँ। मेहमान समझ लो मुझे यहाँ की। अच्छा, और वो कमल सिंह? वो भी यहीं पर है। उनका परिवार यहाँ रहता है। तो हम आपके गृह प्रवेश के बड़े वाले जलसे में अपना तमाशा कर सकते हैं? हम सच कह रहे हैं, हम बहुत अच्छे से कर। जान की संभाली। ये क्या कर रही हो? सब कुछ हमारे साथ ही उल्टा पुल्टा काय होता है। खड़ी कर दी नहीं मुश्किल। What? हमारे साथ ही सब उल्टा काय होता है। अब ये तो तुम्हें कमल सिंह, मेरा मतलब है आदि से भिड़ने से पहले ही सोचना चाहिए था ना। Anyway, अब क्या कर सकते हैं? परेशान मत हो। ये क्या कर रही हो? तुम्हें नहीं हाथ में क्यों ले लिया? कहीं भागने का प्लान तो नहीं है? नहीं, वो हम बेड़िया जाति से है ना, तो हम लोगों में ठाकुर मालिकों के सामने जे उठानी पड़ जाती है। That's weird. ऐसा क्यों? I mean, इस कस्टम के बारे में मुझे पता ही नहीं था। इनफैक्ट इन्हीं बातों के ऊपर तो मैं एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाने आई हूँ। डॉक्यूमेंट्री मतलब? हम समझ गए। Really? तुम डॉक्यूमेंट्री का मतलब समझ गई? अच्छा बताओ, क्या समझी तुम? आप कोई डाकू या मंत्री के घर से? वो नहीं। हाँ, मैं यहाँ पे छोटी सी फिल्म बनाने आई हूँ। इनफैक्ट उसके लिए मुझे एक छोटा सा इंटरव्यू भी चाहिए। कुछ नहीं, छोड़ दो, वरना इंटरव्यू का भी तुम कुछ आड़ा टेढ़ा सा ही मतलब निकाल दोगी। खैर, I'm really surprised to see you here. विक्रम मामा जी ने सही कहा था। यहाँ पे दिन में 3 बार हर इंसान एक दूसरे के साथ टकरा ही जाता है। वैसे तुम किसी काम से आई थी ना? हाँ, हम विक्रम ठाकुर मालिक से ही मिलने आए। Really? तो चलो अंदर। नहीं, आओ, अरे आओ। दीदी मत चलो। दीदी आप पीछे मत कीजिए। तुम यही रुको, मैं मामा जी को बुला कर लाती हूँ। नहीं, हम नहीं यहाँ रुक सकते। आगे लिखिए कि माननीय डीएम महोदय, हम 3 बार पहले भी बाद में करते हैं। यहाँ हवेली में क्या हुआ? वो ठाकुर मालिक, हम आपसे हमारे घर में गृह प्रवेश की पूजा। क्या बोल रहे हैं? ठाकुर मालिक, आपके घर में गृह प्रवेश की पूजा होने वाली है, तो हम आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत खुश हैं। बहुत अच्छा लगा सुनकर। हमारी माई कहती है कि जब तक गृह प्रवेश की पूजा ना हो तब तक लक्ष्मी मैया घर के अंदर नहीं आती। वो बाहर खड़े होकर खिड़की से देखती है लेकिन अंदर नहीं आती। और ऐसा वो 11 बार करती है लेकिन फिर 12वीं बार। ये बताना शुरू हुई थी कि तक आई हो तो? हाँ मालिक, वो हम ठाकुर मालिक, आपने वो हमारा तमाशा देखा है? आपने उस दिन देखा था ना, हम उसकी तैयारी कर रहे थे। हम बहुत अच्छा करते हैं, बहुत तारीफ होती है, सबने बहुत तालियां भी बजाई थी और इतना पवित्र है कि अगर कोई सीटी बजाना भी चाहे ना तो उसके आगे के सारे दांत टूट जाए। तो हम आपके गृह प्रवेश के बड़े वाले जलसे में अपना तमाशा कर सकते हैं? हम सच कह रहे हैं, हम बहुत अच्छे से कर।